हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का 6 चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट होना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलन का अनुप्रयोग। इसके जस्ट पीछे वाले टॉपिक हम पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं तो इसमें कुछ फार्मूला और कुछ रूल आपको मिला होगा जिसको आप कंप्लीट किए होंगे। अगर फार्मूला और रूल को आप कंप्लीट नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा बेस बता देते हैं, उसको देख लें और कुछ बुक के हिसाब से देख लेंगे या पीछे वाले जो वीडियो होगा उसको आप देख लेंगे। जैसे कि डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया होगा कि फंक्शन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, और उस 5 प्रकार के फंक्शन को याद करने का तरीका बताया गया होगा ILATE। आइलेट, आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको 5 प्रकार के फंक्शन बताया गया होगा और 5 प्रकार के फंक्शन का फार्मूला भी याद कराया गया होगा। जैसे अलजेब्रिक जो आपका इन्वर्स फंक्शन दिख रहा है, इसका एग्जाम्पल होता है साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, और इस तीनों का अपोजिट जैसे साइन का कॉसेक इन्वर्स एक्स, कॉस का सेक इन्वर्स एक्स और टैन का कॉट इन्वर्स एक्स। लॉगरिथमिक का पहचान होता है लॉग एक्स से। अलजेब्रिक को एक और नाम दिया जाता है पावर फंक्शन, तो यह पावर से पहचान होता है इसका, जैसे कि x के पावर n के फॉर्म में होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक तो आप बहुत जानते होंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स और टैन एक्स, ठीक है। और इसी का 3 अपोजिट और होगा, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका जो पहचान होगा e के पावर x से पहचान होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे जो फंक्शन है इसका फार्मूला आप देखे होंगे। अगर फार्मूला आप नहीं देखे होंगे तो बुक में सारा ये फार्मूला लिखा हुआ है, उसको आप देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। पहला इनवर्स से, तो इनवर्स का इंपॉर्टेंट क्या है, d/dx से साइन इनवर्स x। फार्मूला क्या होता है 1/√1 - x², d/dx कॉस इनवर्स x। इसका क्या हो जाएगा, बस एक बात ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला को याद करने के लिए साइन को याद किए तो कॉस भी याद हो जाता है। डिफरेंशिएशन में अगर शुरू हो सी से तो उसका आंसर होता है माइनस में। जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स का साइन के जैसा ही होगा लेकिन माइनस लग जाएगा, इसमें -1/√1 - x², d/dx टैन इनवर्स एक्स का होगा 1/1 + x², d/dx अब हो गया इसका अपोजिट, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब देखिए सी से भी शुरू है, इसका मतलब है कि इसके आंसर में माइनस आएगा, यानी इसका होता है -1/mod(x²-1), ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। अब साइन के बाद कॉस, तो कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, d/dx क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स। क्या होगा इसका, तो बस माइनस हट जाएगा, 1/(x)√(x²-1), ठीक है। उसके बाद इसका अपोजिट हो जाएगा किसका, तो टैन का क्या होगा, तो कॉट इनवर्स एक्स। अब देखिए टैन का प्लस में, तो यहाँ सी शुरू है तो माइनस में क्या हो जाएगा, -1/1 + x²। अब देखिए इस फॉर्मूला को याद करने के लिए तो कंसेप्ट हम बताए होंगे,
लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पे साइन और कॉस का एक जैसा, टैन कॉट का एक जैसा, सेक कॉसेक का एक जैसा फॉर्मूला है। बस ध्यान रखना है जो सी से शुरू है उसमें माइनस, जो सी से शुरू है उसमें माइनस, जो सी से शुरू है उसमें माइनस। डिफ्रेंसिएशन में जब सी से शुरू हो जाए तो उसका आंसर होगा माइनस में। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन, तो इनवर्स के लिए। अब देखेंगे लॉगरिथमिक के लिए। ठीक है, तो लॉगरिथमिक का क्या होगा, देखिए लॉगरिथमिक में होता है 2 नंबर जो मिलेगा आपका लॉगरिथमिक, डी बटा डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग का क्या होगा 1/x। ठीक है, डी बटा डी एक्स ए के पावर एक्स, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ए के पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, अब तीसरा जो फॉर्मूला होगा हम लोगों का किसका, तो अलजेब्रिक का। तो अलजेब्रिक में थोड़ा एक फॉर्मूला होता है, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा आपको। जैसे कि आप किसी भी कांस्टेंट को लीजिए डी बटा डी एक्स, यहाँ पर जो आपको मन सो लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा। यानी कि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब देखिए डी बटा डी एक्स, अब पूछेगा x का डिफरेंशिएशन, तो सीधे दिख रहा है कट जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा। d बटा डी एक्स, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे d बटा डी एक्स, अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ आएंगे डी बटा डी एक्स 1/x का हो जाएगा -1/x²। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद देखेंगे हम लोग किसका, तो एक्सपोनेंशियल का। अब एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, अच्छा इसमें होगा -1। चलिए अब देखेंगे बुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e। तो एक्सपोनेंशियल में होता है d बटा डी एक्स ई के पावर x का, तो सेम इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो e के पावर x ही हो जाएगा। d बटा डी एक्स, अगर e के पावर -x है तो वही माइनस बाहर आ जाएगा, e के पावर -x हो जाएगा। अगर d बटा डी एक्स ई के पावर ax है तो इसमें क्या होगा, तो एक बात हम लोग याद रखेंगे, x का गुणांक जो होता है, x का कोएफिशिएंट जो होता है डिफरेंशिएशन में कहाँ आता है, तो गुना में आ जाता है। जैसे कि यहाँ देखें x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस है, और माइनस कहाँ आ गया, गुना में आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट यानी x का गुणांक क्या है a है, और ये कहाँ आ जाएगा माइनस में आ सॉरी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी गुना में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा a इंटू ई के पावर ax, ई रह जाएगा आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, अब कुछ रूल भी बताए होंगे आप लोगों को इसको बनाने के लिए, कैसे कैसे मैथ पूछेगा, कैसे कैसे हम इसको बनावेंगे। देखिए जैसे पहला जो हम लोग का रूल होगा, इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट का होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐड या सब्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में अगर दे आपको डिफरेंशिएशन, तो इसका सोल्व हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए आपको y इज इक्वल टू, अब 5 फंक्शन आप जान रहे हैं, तो 5 फंक्शन में कोई भी 5 फंक्शन आपको दे देगा जोड़ या घटाव के रूप में। जैसे कि एक फंक्शन कोई है fx, प्लस में या माइनस में कोई फंक्शन है gx, प्लस में या माइनस में कोई फंक्शन है hx, 2-3 दे दिया यहाँ पे जोड़ घटाव में। अब हमको जब बनाना है तब कैसे बनाएंगे, देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे वह किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा बाबू, तो dy बटा dx, यानी y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। अब यहाँ fx का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे, तो d बटा dx क्या बनेगा,
एफ एक्स प्लस माइनस फिर डी बटा डी एक्स क्या होगा जी एक्स प्लस माइनस डी बटा डी एक्स क्या होगा यहाँ पे एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखिए हुआ। अब यहाँ पे हम लोग के पास ये जो फंक्शन दिख रहा है अलग अलग करके 3 फंक्शन दिख रहा है। अब 3 फंक्शन का पता नहीं है कि कौन कौन सा फंक्शन है। 5 जो फंक्शन हम लोग पढ़े हैं आई एल ए टी ई, जिसमें पांचों फंक्शन में एक कोई ना कोई 3 को फंक्शन जो होगा वह होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब फंक्शन में हम देखेंगे तो फंक्शन यहाँ लिखा रहेगा कन्फर्म तो मालूम होगा, लेकिन हम एफ जी एच थ्योरेटिकल माने हैं तो उसी प्रकार से मान लेते हैं। अगर यहाँ साइन होगा तो क्या पढ़े हैं कॉस होता है, एफ एक्स है तो नहीं पता है तो एफ एक्स के डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से। एफ एक्स के डिफ्रेंसिएशन को डिनोट करते हैं एफ डैश एक्स से, जैसे कि क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। प्लस में होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस लिखेंगे। जी एक्स से क्या हो जाएगा तो जी डैश एक्स हो जाएगा। एच एक्स से क्या हो जाएगा एच डैश एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आएंगे, अगर सोल्यूशन यहाँ से आगे पॉसिबल नहीं है तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा। जैसे कि एक छोटा एग्जांपल देते हैं आपको, y इज इक्वल टू अगर x के पावर 3 प्लस साइन x दिया हुआ है या माइनस में दे दिया है आपका 5। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे बाबू, देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत, यानी हम इस जो मैथ दिया हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आइए लगाएंगे कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स के पावर 3 बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स किसका तो साइन एक्स का माइनस डी बटा डी एक्स किसका तो 5 का। ठीक है, तो क्या होगा बाबू यहाँ पे इसका हो जाएगा x के पावर 3 है तो x के पावर n का नियम लगाएंगे। यहाँ पे x के पावर 3 है तो x के पावर n का n के जगह पर 3 है तो x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n 3 हो गया तो 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या हो जाएगा तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 5 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, आपको बताए हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है तो 0 होता है। लगा देंगे यहाँ पे क्या तो 0। आपका ये रहा आंसर 3x के पावर 3 से 2 1 चल जाएगा तो बच जाएगा 2, आप प्लस का हो जाएगा यहाँ पे cos x। ये रहा आपका आंसर। तो जोड़ घटाव में होगा तो ऐसे बना लेंगे। अब देखिए अगर हमको मल्टीप्लाई में दिया हो तो क्या करेंगे, यह तो जोड़ घटाव का हो गया। अगर हमको मल्टीप्लाई में दिया हो तो कौन सा नियम का यहाँ पे हम लोग फ्लो करेंगे कि मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए दूसरा नंबर में मल्टीप्लाई ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है बुआ, तो मल्टीप्लाई में देखिए 2 तरह की मल्टीप्लाई होती है। इसमें कैसे, एक देखेंगे मल्टीप्लाई होगा फंक्शन के साथ तो होगा एक फंक्शन रहेगा और इसी के पीछे एक रहेगा कांस्टेंट, जैसे हम लगाते हैं के का मल्टीप्लाई एक फंक्शन से, और एक हो जाएगा फंक्शन और मल्टीप्लाई करेंगे फिर किससे तो फंक्शन से, यानी कि फंक्शन का मल्टीप्लाई फंक्शन से होगा। फंक्शन क्या है तो जो 5 फंक्शन हम लोग पढ़े हैं उसी में से कोई 2 फंक्शन यहाँ दिया होगा मल्टीप्लाई में तो हम लोग किस नियम का फॉलो करेंगे, और एक फंक्शन और एक कांस्टेंट दिया होगा तो किस तरह से हम फॉलो करेंगे। जैसे कि इस प्रकार का मैथ जो होगा वह इस प्रकार होगा, y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट k और एक फंक्शन f(x), और इसका कैसा होगा y इज इक्वल टू कोई फंक्शन f(x) और एक हो जाएगा यहाँ पे gx, यानी कि 2 फंक्शन हो गए यहाँ पे। अब देखिए ये तो सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, जब भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट होगा, जब भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट होगा तो हम क्या करेंगे बाबू, कांस्टेंट को कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट को कॉमन कर लेंगे। तो आइए कॉमन करते हैं, dy बाई डी एक्स इजिकल टू के बाहर हो जाएगा डी एफ एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, अब देखिए अब के आपका बाहर हो गया,
और एफ एक्स का बताए थे, एफ एक्स के डिफ्रेंसिएशन को एफ डैश एक्स द्वारा डिनोट करते हैं, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, बस बन गया। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एक y इज इक्वल टू, अगर 3 sin x दिया हुआ है, आपको बनाना है, तो डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बाबू, तो डी वाई बाई डी एक्स 3 और d sin x बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 का 3 और sin का cos x, ये रहा आपका आंसर। ठीक है बाबू, देखिए अगर हमको गुना में दिया हो तब, तो इसके लिए क्या कुछ कंसेप्ट को जानेंगे। जैसे कि हम देखे हैं यहाँ पे हमारा 5 फंक्शन है, आई एल ए टी ई, आईलेट। तो आईलेट हमको 5 फंक्शन दिया हुआ है, इसी 5 फंक्शन में से कोई ना कोई 2 फंक्शन यहाँ हमको देगा। अब पहचानना है कि पहला फंक्शन कौन है और दूसरा फंक्शन कौन है। देखिए यहाँ पे जैसे कि आप तो पहचान चुके हैं, ए इनवर्स में रहता है, ए लॉग में रहता है, और ए पावर में रहता है, ए साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स ई के पावर एक्स रहता है, यही रहता है ना। पहचान तो सके हैं आप, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आइए, जैसे कि आपको y इज इक्वल टू दे दिया साइन एक्स और इंटू एक्स के पावर 3, अब आपको बताना है कि पहला फंक्शन कौन होगा और दूसरा फंक्शन कौन होगा। तो पहला फंक्शन के लिए, पहला मतलब कैसे, तो इसमें पहचान कीजिए पहले कौन आ रहा है। ये जो फंक्शन है इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन टी, ये जो फंक्शन है ये है पावर फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि ए। तो देखिए इसमें कौन पहले आया, आई एल ए पहले आया, यानी कि ये जो फंक्शन है वो पहले आया, पहला फंक्शन जो बाद में आया दूसरा फंक्शन हो गया। तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन आप पहचान लिए। एक और देखिए एग्जांपल, जैसे y इज इक्वल टू ई के पावर x और यहाँ दे दिया है हमको log x। अब इसको आप पहचान रहे होंगे कौन पहला है और कौन दूसरा है। जैसे देखिए यह जो e दिया है वह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और यह l दिया है जो क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है ना, लॉगरिथमिक है यानी log x है। तो आइए लॉगरिथमिक है, तो अब ध्यान दीजिए बुआ, पहले इसमें कौन आ रहा है, इसमें देखिए तो आई इनवर्स नहीं है, एल लॉगरिथमिक, ओ पहले ही आ गया, अच्छा ये पहला हो गया और जो बच गया सो दूसरा फंक्शन हो गया। इस प्रकार से हम लोग फंक्शन को पहचानते हैं, जो कि आप पढ़े होंगे। ठीक है, और हम भी बताए हुए हैं इस सारे कंसेप्ट को, एक बार और रिवाइज करवा दे रहा है ताकि आपको जो 6 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसको पढ़ने में कोई समस्या आपको नहीं हो। ठीक है, चलिए इस सब कंसेप्ट जो है उसमें आपको आएगा। जब तक आपका डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ने में थोड़ा समस्या होगा। ठीक है, चलिए अब इस प्रकार से अगर मान लेते हैं ये हो गया मेरा पहला फंक्शन और यह हो गया हमारा दूसरा फंक्शन, अब क्या करेंगे तो डिफरेंशिएशन कर देंगे। आइए, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो पहले पहला और इसके साथ आपको फॉर्मूला बता देते हैं, करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट फंक्शन जो भी दिया रहेगा और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसी पर सेट कर लेंगे और हमारा मैथ बन जाएगा। देखिए इसको नोट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट में क्या है एफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड में क्या है तो जी एक्स। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। आइए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे तो एफ एक्स हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं, एफ एक्स का एफ एक्स रह जाएगा क्योंकि इसके पीछे डी नहीं है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इस सेम नोट हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो बताया था ना डिफरेंशिएशन का डिनोट डैश से होता है, तो क्या हो जाएगा बुआ ये जी डैश एक्स हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, जी एक्स का जी एक्स हो जाएगा क्योंकि इसके पहले डी नहीं है, अब डी यहाँ पे है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। यही आपका डी वाई बट्टा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही आपका डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो आप
जोड़ घटाव में कोई दिक्कत नहीं, गुना में कोई दिक्कत नहीं। गुना वाला एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि ये भी गुना में है, आइए इसी को बना देते हैं। ठीक है, हटाइए, देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसमें पहला फंक्शन कौन हुआ है, चेक कीजिए, ILA अलजेब्रिक, पहला आ गया अलजेब्रिक और दूसरा आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक। आइए बनाते हैं, dy बट्टा dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। काम खत्म। अब इसको सोल्व कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। x के पावर 3 का x के पावर 3 ही रह जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, प्लस cos साइन का साइन ही रह जाएगा यहाँ पे साइन x, और x के पावर 3 का जो बताए हैं x के पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x के पावर 3 cos x प्लस ये 3 जो है कांस्टेंट पहले आ जाएगा, 3 x के पावर क्या बचेगा, तो 2 और हो जाएगा यहाँ पे साइन x, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम लोग डिवाइड, उसके बाद फिर देखेंगे चेन रूल। जब ये देख लेंगे तो हम आपको लेकर चलेंगे कहाँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पास। ठीक है, चलिए आइए अब देखेंगे डिवाइड, यहाँ पे 3 में आ जाएगा आपका डिवाइड ऑफ डिफरेंशिएशन, डिवाइड ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का डिवाइड जो अगर डिवाइड के फॉर्म में आपको दिया हो, भाग के फॉर्म में दिया हो, तो उसको कैसे बनाएंगे जो हम अभी देखेंगे। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू आपको 2 फंक्शन दिया हो fx और दिया हो gx, लेकिन फॉर्म कैसा हो, बाटा के फॉर्म में हो या बाई के फॉर्म में हो, तो बाई वाले फॉर्म को डिवाइड कहा जाता है। इतना बटा इतना, यानी कि ये किस फॉर्म में है, तो डिवाइड के फॉर्म में है। ठीक है, अब आइए इसको हम लोग कैसे ठीक करेंगे, थोड़ा देखिएगा। ए वाला जो फॉर्म है, याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, और ए वाला जो फॉर्म है, ऐसे इसको कहा जाता है अंश और इसको कहा जाता है हर, लेकिन हर और अंश पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर पर अगर याद करेंगे तो याद नहीं होगा। आसान तरीका बताते हैं याद करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग नीचे वाला, और ए हो जाएगा ऊपर वाला, जो हमेशा दिमाग में आपको याद रहेगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, देखिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, स्टार्ट करेंगे नीचे से और अंत भी करेंगे नीचे। स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लाई के जैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें माइनस है, इसमें बटा है, उसमें केवल प्लस था बस। स्टार्ट करते हैं, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला, बस माइनस लगा देंगे, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला ही ऊपर वाला, और डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला, जो भी नीचे दिया है उसको लिख लेंगे, और इसका होता है बटा में नीचे का होल स्क्वायर। नीचे में क्या दिया है, तो gx, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, बस सिंपल है, कोई कुछ नहीं है, gx का gx ही रह जाएगा क्योंकि इसके पीछे d नहीं है। अब fx का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, f डैश x बनेगा। ठीक है, अभी माइनस fx का fx ही रह जाएगा, और gx का क्या हो जाएगा, तो g डैश x हो जाएगा, बटा gx का होल स्क्वायर ही रह जाएगा। इसमें कटने छटने वाला होगा तो काट छट करेंगे, अन्यथा मेरा आंसर यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान देंगे डिवाइड के पास। ठीक है, अब डिवाइड अगर हम जान गए, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या होगा वो देखिएगा, y इज इक्वल टू ई के पावर x बाई साइन x अगर दिया हुआ है तो ये कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डिवाइड में दिख रहा है, नीचे में साइन x है, ऊपर में ई के पावर x है,
फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखिएगा यहाँ पे dy/dx स्टार्ट करेंगे नीचे वाला, डिफ्रेंसिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला और डिफ्रेंसिएशन ऑफ नीचे वाला बट्टा नीचे में क्या है साइन, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हुआ यहाँ पर साइन का साइन ही रह जाएगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है फॉर्मूला, माइनस का माइनस ई के पावर एक्स होगा, साइन का हो जाएगा क्या चीज हुआ, तो कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसमें कॉमन दिख रहा है ई के पावर एक्स, दोनों में कॉमन, तो ई के पावर एक्स को कॉमन कीजिए, क्या हो जाएगा बुआ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, यह हो जाएगा हम लोगों का मैथ्स। ठीक है, अब थोड़ा हम देखेंगे, अब देखेंगे इसके बाद चेन रूल। ठीक है, देखिए बुआ, अब जस्ट इसके बाद जो हमारा कंसेप्ट होगा वो होगा चेन रूल का। चेन रूल में थोड़ा सा ध्यान देना होगा हम लोगों को, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें फंक्शन जो होता है वह दो तरह से फंक्शन बढ़ जाता है, एक हो जाता है सिंपल फंक्शन और एक हो जाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो आइए दोनों के बारे में हम बात करते हैं आपसे। आइए ये जानेंगे तो फंक्शन पढ़ने में अच्छा लगेगा। फंक्शन देखिएगा, आपका फंक्शन से यहाँ देखेंगे हम लोग का दो फंक्शन हो जाएगा। दो फंक्शन में कौन होगा बुआ, एक हो जाएगा सिंपल फंक्शन और बाबू एक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, एक सिंपल फंक्शन और एक हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब सिंपल क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, जो आपको 5 फंक्शन दिखाए हैं वो पूरा क्या है, सिंपल फंक्शन है। जैसे कि आई का अगर कोई लिखते हैं इनवर्स फंक्शन तो ये है सिंपल फंक्शन, एल का लिखते हैं लॉग एक्स, ये है सिंपल फंक्शन, ए का लिखते हैं एक्स के पावर 3, यह है सिंपल फंक्शन, टी का लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का साइन एक्स, यह है सिंपल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का ई के पावर एक्स, यह है सिंपल फंक्शन। जैसे विद्यार्थी यहाँ देखेंगे हम लोग, अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर x के स्थान पे, अगर x के स्थान पे अगर कोई फंक्शन आ जाए तो वह कहलाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। बात समझ में आया। किसी भी सिंपल फंक्शन में, किसी भी सिंपल फंक्शन में x के स्थान पे कोई दूसरा फंक्शन आ जाए, ठीक है, किसी भी फंक्शन में x के स्थान पर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो वह कहलाता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और उस प्रकार के डिफरेंशिएशन को चेन रूल के द्वारा बनाते हैं जो अभी आपको कंसेप्ट में बताएंगे। जैसे इसमें x है, अगर कॉम्प्लेक्स इसी का बनेगा तो साइन इनवर्स इसमें कौन फंक्शन डाल देगा, जैसे लॉग एक्स। अब आपके साइन इनवर्स x होना चाहिए लेकिन डाल दिया क्या, लॉग एक्स डाल दिया। लॉगरिथमिक में देखेंगे यहाँ लॉग एक्स होना चाहिए लेकिन लॉग ना डाल करके कुछ भी डाल देगा, x के पावर 5 डाल दिया, यानी x ना रह करके x के अलावा दूसरा कोई फंक्शन आएगा तो वह हो जाएगा क्या चीज, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन। यह हुआ हमारा अलजेब्रिक। तो x है तो x के जगह को हटा देगा, यानी x के जगह पर कुछ डाल देगा, जैसे tan x डाल दिए। अब पावर में क्या है, जो है सो है 3, यानी x के स्थान पर क्या दिख रहा है, tan x दिख रहा है, यानी कि यह कौन फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। जैसे यहाँ साइन x देखिए तो यह हो गया बाबू साइन x। अब साइन x तो x के जगह पर अब कुछ दूसरा देगा, जैसे e के पावर x। कोई डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि रटा हुआ है उसी को डाल रहे हैं, कोई फंक्शन आप डाल सकते हैं, कोई फंक्शन बना सकते हैं। जैसे यह e के पावर x है तो e के पावर x ना लिख करके
कुछ भी डाल दीजिए। जैसे यहाँ डालते हैं tan इनवर्स x, यानी x न रह करके क्या है, tan इनवर्स x है, यह कहलाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और चेन रूल में जैसे ही आएंगे तो हम लोग इसके सापेक्ष, जैसे कि साइन इनवर्स में x न दे करके जो दिया है उसी के सापेक्ष हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसी के सापेक्ष हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे, उसी के सापेक्ष हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। अब देखिए इसमें इन्वर्स है तो इसमें जो जगह है, इस वाले जगह पर जो रहता है उसको बोला जाता है नंबर। क्या बोला जाता है, नंबर। लॉग में इसके जगह पर, x के जगह पर जो होता है उसको बोला जाता है नंबर। इसमें आप तो ये जानते हैं इसको पावर बोला जाता है, इसको बेस बोला जाता है, तो इसमें इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज़, तो बेस बोलते हैं। यहाँ साइन और इसके x के जगह पर जो दिया है वह क्या हो जाएगा मेरा, एंगल। आप जानते हैं ना साइन यहाँ पे एंगल रहता है तो यह हो जाएगा आपका एंगल, ठीक है। और यहाँ पावर है ई के पावर, तो ये है पावर, पावर, ठीक है बाबू। अब देखिए जब हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे तब कैसे करेंगे इस बात को थोड़ा देखिएगा। इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वह होगा इस प्रकार से, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू नंबर। डिफ्रेंसिएशन करेंगे नंबर के सापेक्ष, लिखेंगे नहीं, उसको मन में रखेंगे कि हम उसके सापेक्ष काम कर रहे हैं, उसको नीचे लाएंगे। यहां लिखेंगे ये भी होगा आपका डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू नंबर। इसका क्या होगा, ये होगा डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, क्या है यहाँ पे, तो बेस। ये क्या होगा बाबू, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा पावर। ये क्या होगा बाबू, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पावर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पावर के सापेक्ष हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जो भी आपको टॉपिक लगे, जो टफ लगे या जरूरत लगे उसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल, ठीक है। और कैसे होगा एग्जाम्पल उसको पहले थ्योरी के द्वारा देख लेंगे। यहाँ देख लिए ये हुआ हमारा सिंपल फंक्शन, जो सिंपल फंक्शन के साथ हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब ये हुआ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जो आप नियम पढ़े हैं ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, वो सारे नियम इस अलजेब्रा में, इस चेन रूल में, इस फंक्शन में, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में या सिंपल फंक्शन में, ये सारा रूल जो है सो चेन रूल फ्लो करता है, सबके साथ जाता है। बस ध्यान रखते हैं जहां कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वहां चेन रूल, जहां नहीं है वहां ऐड सिंपल, ऐड सब्ट्रैक्ट सिंपल, मल्टीप्लाई सिंपल, जो भी है सिंपल प्रयोग करेंगे। और जहां चेन रूल दिखाई देगा, जहां फंक्शन दिखाई देगा, हम लोग वहां तुरंत चेन रूल पर आ जाएंगे, फंक्शन यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। आइए इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल देख लें चेन रूल को, तो फिर हम लोग बात करेंगे किस पे, तो एग्जाम्पल पे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे, ठीक है। तो आइए आपके टोटल जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल विथ एक्सरसाइज के साथ आपको ऑनलाइन फ्री क्लास मिलता रहेगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आइए हम यहां देखते हैं बाबू क्या चीज, तो आपका होगा यहां पे चेन रूल, चेन रूल। अब यहां देखिए आपको चेन रूल मिल रहा है। चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपको डिफरेंशिएशन का। तो कैसे इसको हम लोग पहचानेंगे और कैसे इसका प्रयोग करेंगे उसको देखेंगे हम लोग। जैसे कि y, एक फंक्शन f, अब f में x लगाते हैं तब ना जाकर के पूरा फंक्शन तैयार होता है, लेकिन x ना लगा करके कोई एक और फंक्शन आ गया g, हो सकता है इसमें भी x नहीं मिला, कोई और फंक्शन आ गया h, तब जाकर के मिला आपको x। तब क्या मिला हुआ, तब जाकर के मिला आपको x। यानी कि लगातार 3 फंक्शन के बाद हमको x मिला है। इसका मतलब सर यहाँ कॉम्प्लेक्स में आप बता रहे थे तो यहाँ एक ही x लगाए थे, तो हम एक ही लगाए वो कॉम्प्लेक्स बन गया, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, कितना हो लगे वो सारे कॉम्प्लेक्स ही हैं, ठीक है। तो अब वो था एक स्टेप डिफरेंशिएशन, 3 है तो 3 स्टेप, 3 गो के बाद दिया है तो 3 स्टेप आपको काम करना पड़ेगा, 3 बार काम करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो भी अगर डाउट लगता है
अगर बात समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर हमको यहाँ बात समझ में नहीं आ रहा है, हम फिर से वहाँ पे वीडियो बना करके आपके लिए स्पेशल डालेंगे। ठीक है, तो आइए अब यहाँ देखिए बुआ, इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, लिखते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी के साथ टोटल को लिखेंगे एफ जी एच एक्स, सब लिख दिए बाबू। अब देखिएगा, आपको क्या बोले थे, यहां पे हम लिखे थे साइन इनवर्स यहाँ लॉग एक्स, तो बोले थे कि इसके सापेक्ष काम होगा। सापेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष वो नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे तो उस तरह नहीं है, यहाँ पर एक दो गो है, तो दो के सापेक्ष होगा, दोनों के सापेक्ष होगा। अब एफ को छोड़ देंगे, अब इसके अलावा जो था उसके सापेक्ष काम होगा, तो सापेक्ष का मतलब क्या आएगा नीचे, यानी कि डी अब आ जाएगा जी एच और एक्स। ठीक है बाबू, अब देखिए एफ छूट गया, ए गो आया, फिर ई जाएगा ऊपर, चैन जैसा एक छूटेगा जाएगा फिर छूटेगा फिर आएगा, इसी प्रकार चलते रहेगा चैन के जैसा, इसीलिए इसका नाम है चैन रूल। ठीक है, आइए, तो एक छूट गया आ गया नीचे, फिर मल्टीप्लाई कीजिए डी, अब जी गया ऊपर जी एच एक्स। अब देखिए अब कौन आएगा, आपको बात समझ में आ गया होगा, एक छूट जाएगा आ जाएगा, कौन आएगा बाबू, एच एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई ये जाएगा ऊपर यानी डी एच एक्स, अब कौन आएगा बाबू, तो एगो छूट के तो कौन आएगा, एक्स आएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के पास पहुंच गए, यहाँ पर हमारा स्टॉप हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ देखिए, जैसे साइन अगर लॉग एक्स है, आपसे पूछा गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीधा साइन एक्स, आगे क्या होगा उससे मतलब नहीं है आपको, केवल साइन का क्या होगा, तो साइन इसको मानिए मन में एक्स, तो साइन एक्स का होता है कॉस, और लगा दीजिए जो एक्स है सो, तो कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स हो जाएगा। आगे भी बढ़ेगा, लेकिन केवल आपको इतना ही अभी समझना है कि साइन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स होगा। उसमें आगे बढ़ेंगे तो आपका लॉग का भी बनेगा, जो कि आगे तैयार मिलेगा आपको, जो कि चैन पर चल दिया है वो। आइए अभी देखिए, अभी जो एफ है इसके अलावा इतना छूटा हुआ है ई वाला पार्ट, इस सब आपका एक्स बन गया, क्या बन गया, ई बन गया आपका एक्स, और ई वाला पार्ट भी बन गया एक्स, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है, एक ही जैसा है। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपको बताए हैं कंसेप्ट में, एफ एक्स का एफ डैश एक्स होगा, लेकिन एक्स के जगह पर एक्स नहीं बल्कि जो दिया है सो होगा, जैसे जी एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे, यह हो जाएगा जी। अब देखिए हमको जी का डिफरेंशिएशन लिखना है, तो एक्स के जगह पर देखिए एक्स है, एक्स है, बोलेंगे जी एक्स, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डैश एक्स हो जाएगा। तो आइए जी डैश, अब एक्स, एक्स मतलब क्या, तो एच एक्स, एक्स कह के एक्स नहीं लिखना है, एक्स कह के जो है उसको लिखना है। ठीक है, अब आइए एच एक्स, तो एक्स तो एक्स है, एच एक्स का हो जाएगा एच डैश एक्स। इस प्रकार से हम लोग सारे चैन वाले रूल को हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका चैन रूल। ठीक है, अब इस प्रकार से ये तो हो गया कंसेप्ट, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल पर देख लेंगे, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या आपको नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे बुआ, इसको सेम इसका एग्जाम्पल देखेंगे, थ्योरेटिकल थोड़ा कम समझ में आता है, इसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है, एक बार दो बार देखिएगा सारा समस्या समाधान हो जाएगा, आपको बात समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे y, अब यहाँ पर वो लिखे हैं साइन, x न लिख करके इसमें लिखते हैं log, फिर x न लिख करके इसमें लिखते हैं tan x, क्या लिखते हैं बुआ, tan x लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे tan x लिखेंगे तो कैसे होगा, देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
डी बटा, अब डी के साथ पूरा आ जाएगा साइन लॉग और क्या तो tan x बटा डी, साइन छूट जाएगा, नीचे कौन आएगा लॉग, कौन आएगा हुआ tan x मल्टीप्लाई डी लॉग चला गया ऊपर tan x बाई क्या आ गया डी tan x। बोलिए कोई परेशानी? आपका साइन छूटा, ये नीचे आया, फिर गया ऊपर, लॉग छूटा, tan नीचे गया, फिर जाएगा ऊपर, तो क्या होगा बुआ तो tan x बाई नीचे हो जाएगा dx, जो कि x के पास हम पहुंच गए। अब देखिए साइन x का फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं, तो साइन x का फॉर्मूला क्या याद किए हैं? तो साइन x का फॉर्मूला हम याद किए हैं cos x, तो cos x, तो साइन x का लिखेंगे cos, लेकिन x आपका इतना है, छोटका x नहीं है, ये बड़ा x है, इसको डाल दीजिए log tan x, हो गया बुआ, ये हो गया आपका साइन x का cos x। अब ये log x का क्या होता है? तो log x का होगा 1/x, तो log x, x कौन है तो tan है, 1/x, तो 1/x ना लिख करके x के ऊपर कौन है तो tan है, tan x इंटू tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x। ये हो गया आपका, मैथ्स बन गया, इसमें कुछ नहीं करना है, हो गया आपका dy बाई dx, यानी dy बाई dx क्या हो जाएगा आपका, इसको चाहे तो आप सजा सकते हैं cos log tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई tan x, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका चेन रूल वाला मैथ आपका बन जाएगा। जैसे कि जोड़ में कैसे प्रयोग होगा, ठीक है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए अगर हमको जोड़ के साथ घटाव के साथ अगर चेन रूल दे दे तो हम कैसे बनाएंगे? जोड़ या घटाव के साथ, गुना के साथ, भाग के साथ, सबके साथ दे सकता है आपको। जैसे y इज इक्वल टू साइन, अब दे दिया log x, ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स में। अब प्लस चाहे माइनस लगा देगा, बोलेगा e के पावर tan x, ये भी देखिए x होना चाहिए, लेकिन x ना देकर tan x दिया है, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स है। माइनस x के पावर 6, यह तो है सिंपल फंक्शन। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हमको करना है, तो करिए डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx इज इक्वल टू d, अब टोटल आ जाएगा बुआ साइन log x बाई d, क्या होगा बाबू log x मल्टीप्लाई d log x बाई dx, ठीक है। यानी कि साइन log आपका नीचे आया, फिर गया ऊपर और x नीचे आ गया, यानी एक फंक्शन हमेशा छूट करके नीचे आ जाएगा, और x के सापेक्ष काम कर रहे हैं तो x मेरा नीचे आ गया, यानी कि खत्म हो गया, यहां से आगे नहीं बढ़ना है। फिर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब जो ये है बाउंड्री, अब इसके बाद टपेंगे, जो होगा उस तरह काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि चैन रूल अब सब में लगेगा, दिया होगा तो लगेगा, नहीं दिया होगा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं है। तो डी ई के पावर, तो ई फिर दे दिया चैन वाला tan x बाई नीचे क्या आएगा तो tan x आएगा। कैसे? तो e के पावर में x यहाँ होना चाहिए, x के जगह पर tan दिया है वो नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर क्या हो जाएगा d tan x बाई dx। कोई समस्या यहाँ तक नहीं? आगे क्या कह रहा है बुआ? अब फॉर्मूला लिखिए साइन का cos, तो cos log तो रही जाएगा x है, log इसका क्या होता है 1/x होता है, प्लस e के पावर tan x का, तो अभी तक e के पावर x का काम कर रहा है, तो e के पावर x का e के पावर x होता है, तो e के पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे tan x हो जाएगा, और tan x का क्या हो जाएगा बुआ तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सारा डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला आपको बुक पे दिया हुआ है, बुक में देख करके अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा और आप बनाइएगा मैथ्स, आपको कहीं समस्या नहीं होगा। जो समस्या होगा आप कमेंट में लिखिएगा, हम तुरंत उसका वीडियो बनाकर डाल देंगे आपके लिए, आपको कहीं समस्या नहीं होने देंगे और कहीं परेशान नहीं होने देंगे। आपको सारा समाधान अब यूट्यूब पे मिल जाएगा एकदम फ्री में, ठीक है बुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हमारा आंसर हो गया, चाहे तो आप सजा सकते हैं कैसे, तो cos log x बाई x प्लस e के पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर x,
ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो बाबू देखिए यहाँ अब आपको मिल गया सारे डिफ्रेंसिएशन का लगभग बेसिकली आपको बेस मिल गया, और आप थोड़ा सा पढ़े भी हैं, और उसके साथ आप मेहनत करके टॉपिक पर ध्यान देंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, और लाइन से आपका हर वीडियो मिलते जाएगा। आप इसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, और ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको पढ़ना है किस प्रकार से, कॉपी कलम लेकर के, जहां कंसेप्ट में डाउट हो वो व्हाट्सअप नंबर पे मेरे, और जो नंबर से आपका एक बार दे देंगे नंबर, उस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, और कंप्लीटली आपको समय दे करके हम क्लियर कराएंगे। ठीक है, आइए चलिए, अब टॉपिक होगा हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए हम लोग इस पर ध्यान देंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो होता है वह कैसे होता है, और उसको बनाने का क्या क्या तरीका होता है, क्या क्या रूल होता है, और उस रूल को जान लेंगे, और आज से मेरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बनना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलिए, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने का ज़रूरत है, थोड़ा सा। और थोड़ा सा क्या ध्यान देना है आपको हम बता रहे हैं, ये क्यों पढ़ते हैं और क्या ज़रूरत हुआ इसको पढ़ने का। आइए, जैसे कि आप जानते होंगे, ये मान लीजिए कि हमारा एक झील है, नदी है, तालाब है, जो समझिए इसको, इसमें पूरा पानी है, और जो पानी है वो शांत है। शांत समझ रहे हैं ना, स्थिर है, पानी स्थिर है। अब हम लोग का हुआ, खेलने को मन किया, हम चले गए किनारे बैठ के खेलना शुरू किए, और मैंने वहाँ एक बात ऑब्जर्व किया। मैंने कंकड़ डाला, देखा कि एक वहाँ कंकड़ गया तो बुड़ुक का आवाज़ आया, और वहाँ से एक इस तरह के दिखाई दिया पानी में, जो कि लग रहा था एक पॉइंट से शुरू हुआ, इस तरह पसर के ख़त्म हो गया, जिसको आप किस नाम से जानेंगे। जैसे पत्थर को डाले यहाँ पे, और यहाँ से शुरू हुआ, और इस प्रकार चलते 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 इस तरह कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो गया, अंत हो गया। ये जो कहलाता है ना, यह कहलाता है वेव्स। क्या कहता हुआ, वेव्स कहलाता है, यानी क्या है, तरंग है। और देखिए बुआ, ये हमेशा किस आकृति में चल रहा है, तो एक वृत्त के आकार में चल रहा है। कैसे चल रहा है, वृत्त के जैसे चल रहा है, यानी जो यह दिख रहा है वह क्या दिख रहा है बुआ, तो वृत्त दिख रहा है। अब वृत्त में आप बताइए, जब वह शुरू हुआ उस समय और जब अंत हुआ उस समय में क्या परिवर्तन आया, तो परिवर्तन क्या आया देखा जाए तो जब शुरू हुआ, मान लेते हैं कि वृत्त इतना बड़ा था, तो त्रिज्या भी इतना ही था, और इसका देखा जाए पेरीमीटर, यानी त्रिज्या और इसका पेरीमीटर और इसका एरिया, यानी यहाँ पर त्रिज्या इतना बड़ा, पेरीमीटर इतना बड़ा, एरिया इतना बड़ा। लेकिन जैसे ही बड़ा होगा तो त्रिज्या इतना बड़ा, पेरीमीटर इतना बड़ा, एरिया इतना बड़ा हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे वेव्स बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्कल का, यानी कि वृत्त का त्रिज्या भी बढ़ रहा है, एरिया भी बढ़ रहा है, और उसका परिमाप भी बढ़ रहा है, यानी कि सब बढ़ रहा है। अब सुनिए, यहाँ हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, अब यह चलता हुआ है। अब कोई कहे, अब बताइए 1 मिनट पहले त्रिज्या था आपका 1 मीटर का, 10 मिनट बाद कितना हो गया होगा, यानी उसमें परिवर्तन कितना हो गया होगा। तो अवकलन के अनुप्रयोग में हम लोग पढ़ते हैं परिवर्तन, और परिवर्तन कितना हुआ होगा हम लोग उसको परिवर्तन को निकालते हैं, इसमें जितना परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को निकाल देते हैं। यही पढ़ते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में।
ठीक है, यानी उसमें परिवर्तन एक पॉइंट पे कितना परिवर्तन हुआ होगा, उसी पॉइंट पर हम लोग परिवर्तन को ज्ञात कर देंगे, फाइंड कर देंगे, वहीं पढ़ेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, तो इसको नापने के लिए हम लोग एक फिक्स पॉइंट मिलता है, जैसे कि किसी टाइम के हिसाब से बढ़ रहा है और उसका त्रिज्या इतना है, तो उस पीरियड में बताइए कि इसका पेरीमीटर कितना बढ़ गया होगा या इसका एरिया कितना बढ़ गया होगा। फिर से सुनिए, एक फिक्स त्रिज्या पर पूछेगा कि जो है उसका त्रिज्या इस हिसाब से बढ़ रहा है, जैसे कह देगा 2 मिनट प्रति सेकेंड के हिसाब से, 2 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका क्या चीज है, त्रिज्या। तो आप बताइए कि 5 मिनट बाद या 7 मिनट बाद या 10 मिनट बाद यह जो है इसका एरिया कितना हो गया होगा या पेरीमीटर कितना हो गया होगा। तो उसको निकालने के लिए, उसको जांचने के लिए, उसको पता करने के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलिए अब देखिए हम लोग डिनोट कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक सर्कल के आकृति का कोई प्रॉब्लम हमको देता है क्वेश्चन, जैसे सर्कल की आकृति का देगा, सर्कल हो गया। तो विद्यार्थी इसमें देखिए, इसमें क्या क्या होता है, एक त्रिज्या होता है जिसको आर से डिनोट करते हैं, एक ए जो अरिये चलेंगे दूरी वो होता है पेरीमीटर, परिधि जिसको पी से डिनोट करते हैं, और ए जो है टोटल इसके अंदर का उसको बोलते हैं ए यानी कि एरिया। यह हो जाएगा हमारा एरिया, यह हो जाएगा रेडियस और यह हो जाएगा पेरीमीटर। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा पेरीमीटर, यानी ये पेरीमीटर यानी परिधि, रेडियस यानी त्रिज्या, एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, तो बउआ इसमें देखा जाए तो सब में तो परिवर्तन हो रहा होगा, एरिया भी बदल रहा होगा, त्रिज्या भी बदल रहा होगा और पेरीमीटर भी बदल रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग बदलने के क्रम में लिखें तो क्या होगा, सुनिए। उसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब हम मान लेते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू त्रिज्या यानी कि रेडियस, रेडियस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि एरिया में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष। तो आप अभी पढ़ते आ रहे हैं, जिसके सापेक्ष होता है वो कहाँ आता है, तो नीचे आता है। तो नीचे आएगा तो क्या होगा बाबू, क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। तो यह हो जाएगा किसका परिवर्तन हो रहा है, एरिया का, किसके सापेक्ष, त्रिज्या के। तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे एरिया का ए और त्रिज्या का आर, यानी कि डी ए बाटा डी आर। इसको अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस। तो क्या हो जाएगा बुआ, पेरीमीटर को पी तो डी पी बटा डी आर। ठीक है, तो इसका एरिया बदलेगा रेडियस के सापेक्ष, पेरीमीटर रेडियस के सापेक्ष। तो इस प्रकार से डिनोट करेंगे। अब सुनिए बुआ, अगर यह बढ़ रहा है तब प्लस में हम लोग जान रहे हैं, अगर यह घटता तो इसको लेते माइनस में। यह अगर इंक्रीजिंग, अगर इंक्रीज हो, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग हो तो पॉजिटिव और डिक्रीजिंग हो तो, अगर आपका डिक्रीजिंग हो तो होता है क्या चीज, निगेटिव, यानी माइनस में लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे इसको देख लेंगे आप। ठीक है, अब देखेंगे इसके आगे, इसके आगे क्या होगा, जैसे कि इस प्रकार की बात होगी। अब इसका थोड़ा फार्मूला देख लीजिएगा, मान लेते हैं फार्मूला कोई दिक्कत हो आपको, इसे दिक्कत तो नहीं होगा, हमको विश्वास है। चलिए, ये जो सर्कल था
सर्कल था, सर्कल लिख बनाए थे हैं, सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 2 पाई आर होगा। उसी प्रकार से अगर हम स्क्वायर लेते हैं, क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर, तो इसका साइड ए होता है तो सारा साइड इसका ए हो जाएगा ना, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी कहते हैं उसको ए स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो 4 इंटू साइड होता है, यानी इसको क्या कहते हैं 4a। इसका हो गया। अब साइड ए तो साइड डिनोट करवे की है। अब देखिए इसमें अगर कहे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू किसके अनुसार, तो साइड के अनुसार, यानी साइड यानी क्या, तो ए, साइड ए, एरिया को डिनोट करते हैं ए से, तो इसको भी क्या कहेंगे डी ए बाई डी। अब डी ए का मतलब बड़का एरिया और छोटका ए हो जाएगा इसका डी ए बाई डी ए साइड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ पे हमेशा एरिया आएगा, पेरीमीटर आएगा, वॉल्यूम आएगा ना, तो इसी प्रकार ना होगा। जैसे कि हम अगर यहाँ पे सीधी सी एक कंप्लीटली बताते हैं आपको, जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, एक्स यानी बड़ी, विथ रेस्पेक्ट टू वाई ना, एक्स विथ रेस्पेक्ट टू वाई, तो क्या लिखेंगे बुआ डी एक्स बटा डी वाई। अगर ये हो जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा बुआ, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब जिसमें परिवर्तन हो वह ऊपर और जिसके सापेक्ष हो वह नीचे लगाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो सर्कल का फॉर्मूला और यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मूला, और एक और देख लीजिए इसके लिए क्यूबॉइड के लिए। ठीक है, अब क्यूबॉइड के लिए बात करते हैं। ठीक है, अब क्यूबॉइड के लिए जब बात करें ऐसे, अब देखते हैं रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल देख लीजिए पहले, ये हो जाएगा ए बी और सी और डी हो जाएगा। तो रेक्टेंगल के लिए यह एल हो जाएगा और यह बी हो जाएगा, लेंथ और ब्रेथ। तब वह इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल का होता है, आयत का, तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई एल इंटू बी। इसका पेरीमीटर क्या होता है, यानी परिधि 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अब सुनिए बुआ, अब इसमें एरिया हो गया, पेरीमीटर होगा, उसी प्रकार लिखेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ के या ब्रेथ के या बोथ के, दोनों के सापेक्ष होगा, तो किसी एक के सापेक्ष नहीं होगा, लेंथ के नहीं तो ब्रेथ के, तो लिखेंगे डी ए बाटा डी एल, डी ए बाटा डी एल। अगर पेरीमीटर बदल रहा है तो डी पी बाटा डी एल, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे उसको। ठीक है, अब देखेंगे, अब देखिए स्क्वायर जो होता है इससे हमारा तैयार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ, क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो क्यूब होता है क्या चीज़, घन। तो घन क्या होता है उसको थोड़ा ध्यान देंगे, जगह कम है, इसको मिटाते हैं। चलिए, ये जो क्यूब होगा वह किस प्रकार से होगा, देखिएगा इसमें तो आप जान ही रहे हैं कि टोटल जो साइड है वो सारा क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मान लेते हैं मेरा क्या हो गया बुआ, क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, क्यूब का एरिया क्या हो जाएगा बुआ, तो क्यूब का एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें सारा ये जो साइड होगा वो सब क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो ए है वो क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी परिवर्तन जिस प्रकार से होगा उस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर क्यूब हो गया। अब क्यूबॉइड में आते हैं। क्यूबॉइड में क्यूबॉइड कैसा होता है? सेम इसी प्रकार होगा, बस ये रेक्टेंगल से बना हुआ होगा। LBH होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? एरिया पढ़े होंगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? LB और H। ठीक है, इसका वॉल्यूम हो गया। अब इसमें LB और H के बारे में तर्जुमा कर रहे हैं। ये हो जाएगा लेंथ, ब्रेथ और ये हो जाएगा आपका हाइट। ठीक है, अब इसमें कुछ और फॉर्मूला आएंगे जिसको हम लोग देखते हैं कोण के बारे में। अब देखते हैं यहां पे कोण, कोण यानी कि शंकु। ठीक है, तो शंकु आपका इस प्रकार से होगा, जो कि आप 10th में भी पढ़े होंगे और आपको 11 में भी मिला होगा, जो कि A हो जाएगा, यह B हो जाएगा और यह C हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे बुआ तो यह हो जाएगा इसका हाइट और यह हो जाएगा इसका त्रिज्या, और ये भी हाइट होगा, इसको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, इसको त्रियक ऊंचाई बोलते हैं, और यह हो जाएगा हमारा ऊंचाई H हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया तो एरिया 2 हो जाएगा यहाँ पर, एक हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया CA से, और एक हो जाएगा संपूर्ण जिसको हम लोग केवल बोलेंगे एरिया। ठीक है, और इसमें मिलेगा एक वॉल्यूम। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया CA से क्या हो जाएगा? पाई R L हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया TSA भी कह सकते हैं, यह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा हुआ? पाई R इंटू L प्लस R, और वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें 2 दे रहा है, एक R दे रहा है और एक L दे रहा है। 2 वेरिएबल दिख रहा है, तो एक वेरिएबल कन्वर्ट करेंगे R में, नहीं तो R को कन्वर्ट करेंगे L में, नहीं तो L को R में। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जो वेरिएबल का काम रहता है, जो फाइंड करना रहता है उसको वेरिएबल मानते हैं, और जो नहीं फाइंड करना रहता है उसको कांस्टेंट मान लेते हैं। समय के हिसाब से उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक देख लेंगे यहाँ पे, फिर सिलेंडर, तो सिलेंडर यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, यह हो गया हमारा हाइट, और यह हो जाएगा हाइट, और यह हो जाएगा त्रिज्या। तो इसमें भी आपका कर्व सरफेस एरिया CSA होगा, टोटल सरफेस एरिया TSA होगा, और इसमें वॉल्यूम हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई R H, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपका 2 पाई R इंटू R प्लस H, और वॉल्यूम हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1/3 पाई R स्क्वायर H इसमें होता है, और इसमें क्या होता है? पाई R स्क्वायर H होता है। ठीक है, अब आपका जो पीछे का बेस था डिफ्रेंसिएशन का, उसको भी बता दिए, और उस पर एग्जाम्पल और कुछ रूल को भी बता दिए, और इसमें जो जरूरत था फॉर्मूला उसको भी बता दिए। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज आप लोग खुद से बनाइएगा, जो समस्या होगा फिर हम आपको बता देंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 बोल रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और रेडियस का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। यानी बोल रहा है कि इसमें जो त्रिज्या के सापेक्ष जो एरिया यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है उसको ज्ञात करें, और त्रिज्या का मान कितना दिया है? तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यानी कि आपको तो पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाई R स्क्वायर होता है। बहुत कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, एकदम कंप्लीटली बनाइए। एरिया पाई R स्क्वायर होता है। हमको निकालना क्या है? तो एरिया में परिवर्तन निकालना है। क्या निकालना है? एरिया में परिवर्तन किसके सापेक्ष? तो R के सापेक्ष, यानी त्रिज्या के सापेक्ष। तो dA/dr हो जाएगा, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? त्रिज्या के सापेक्ष। तो dA/dr हो जाएगा, यह हमको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर जो मान दिया है R का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो फॉर्मूला होता है अपना से लिखना है। फॉर्मूला हो जाएगा पाई R स्क्वायर। ठीक है,
कोई समस्या होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। डिफ्रेंशिएशन करिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू आर, आर के सापेक्ष, यानी कि आर आएगा खत्म हो जाएगा। डी ए बाई डी आर इजकल टू पाई कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा, डी आर स्क्वायर बाई डी आर, पाई का पाई हो जाएगा, आर स्क्वायर का 2r हो जाएगा, और पाई का पाई ही 2 का 2, आर का मान जो दिया है 5, यानी क्या हो जाएगा 5 दूना 10 पाई स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एरिया में परिवर्तन पूछ रहा था, त्रिज्या के सापेक्ष त्रिज्या का मान दिया था, एरिया का फॉर्मूला लगाए, हल कर दिए और त्रिज्या का मान रख दिए, आंसर निकल गया। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि इसमें जो बात कर रहा है, एक घन का आयतन जो है वह परिवर्तन हो रहा है, किस प्रकार, तो 9 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है क्यूब का यानी घन का, तो घन का आयतन क्या होता है, तो भुजा क्यू होता है, घन का आयतन भुजा क्यू होता है। ठीक है, और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है dv बटा किसके सापेक्ष, तो देखिए सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी सेकेंड किसका है, तो टाइम का है, तो टाइम के सापेक्ष dv बटा यहाँ हो जाएगा dt, ये जो है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बोला है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उसका सरफेस एरिया कितना तेज से इंक्रीज कर रहा है, यानी सरफेस एरिया को क्या कहेंगे, ds बटा dt, यानी कि ds बटा dt इजकल टू वाट, इसको निकालना है। अब कह रहा है व्हेन द लेंथ ऑफ एन एड्ज, यानी कि उसके किनारा जो है वह 10 सेंटीमीटर का है, यानी किनारा यानी क्या, तो यह जो है हम लोग का घन, तो घन का किनारा क्या माने हैं, ए माने हैं, तो ए का जो मान दिया है वह 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए बउआ, इसमें ए का मान एक साइड दे दिया और एक वॉल्यूम दे दिया और यह निकालना है, तो वॉल्यूम दे दिया, इसका मतलब है कि कोई पार्ट इसमें जरूरत पड़ेगा जो केवल ए से काम नहीं चलेगा, इससे आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा थोड़ा सा, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, टोटल कंप्लीट है यहाँ पे। अब देखिए सॉल्यूशन कीजिए, यह जो वॉल्यूम दिया है ना, यानी कुछ पार्ट इसमें जरूरी पड़ेगा उसको निकालने के लिए दिया हुआ है। जैसे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, घन का आयतन भुजा क्यू होगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, तो टाइम के सापेक्ष, क्योंकि टी है टाइम के सापेक्ष, वो बोल रहा है कि पर सेकेंड बढ़ रहा है, यानी कि टाइम के सापेक्ष काम करना है, रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हो जाएगा dv बटा dt इज इक्वल टू daq बटा da। अब कहिएगा सर ए कैसे आया, तो टाइम के सापेक्ष है ना, तो ए बेस है तो आएगा, फिर मल्टीप्लाई चेन रूल आ जाएगा, तो da बटा dt। ठीक है, आइए अब यहाँ पर ए क्यू हो गया, तो इसका हो जाएगा 3a स्क्वायर विथ फार्मूला जो हम बताए हैं x के पावर n का, n इंटू एक्स के पावर n-1, तो n का मान 3 इंटू एक्स के पावर n-1, तो 3 से 1 चला गया, 2 बच गया, और dA बटा dt आपका इसी में रह जाएगा, और dV बटा dt का मान दिया है 9। अब इसका मान हम लोग निकाल लेंगे, तो इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 9 पहले से है, नीचे आ जाएगा 3a स्क्वायर, अब बाई हो जाएगा dA बटा dt। ठीक है, अब dA बटा dt का मान क्या, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, यानी कि dA बटा dt का जो मान आ गया, क्या आ गया बुआ, 3/a स्क्वायर, आपका dA बाई dt आ गया। अब पूछा है हमसे क्या, तो सरफेस एरिया पूछा हुआ है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला जब यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला बुआ, जो घन होता है, घन का सरफेस एरिया क्या होता है बाबू, बोलिए तो, चलिए एक घन का जो सरफेस एरिया हो जाएगा, इसके जस्ट बाद सरफेस एरिया क्या होगा, तो 6a स्क्वायर होता है, क्या होता है बुआ,
6a² होता है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिए। डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? तो टाइम के सापेक्ष। तो ds/dt 6 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, da² हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ da/dt। ठीक है बुआ, चलिए 6a² का हो जाएगा 2a इंटू da/dt। देखिए यहाँ da/dt आके फंसा दिया, अगर हम इससे नहीं निकाले होते तो यहाँ नहीं रखते, तो da/dt यहाँ रखिए, क्या हो जाएगा हुआ 6 ए मल्टीप्लाई करिए 6 में 2 से, यानी कि 6 दूना 12a, अब मल्टीप्लाई da/dt का 3/a²। एक ए से तो एक ए आपका कट जाएगा, बच जाएगा 12 तिहाई 36 बटा ए का मान कितना है बुआ? ए का मान 10, तो क्या हो जाएगा बुआ 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। इस तरह से आपका 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। यहां बोल रहा है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल एट ए स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी एक शांत झील में एक पत्थर को डाला गया, तो यह सर्कुलर वेव्स तैयार हो रहा है। यहाँ पर सर्कुलर वेव्स तैयार हो रहा है, और यह जो वेव्स जो बढ़ रहा है, जो इंक्रीज कर रहा है, इसका स्पीड है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आगे कह रहा है कि एट इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स इज 10 सेंटीमीटर। एक समय जो इसका त्रिज्या है वह कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हाउ फास्ट इज इंक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, यानी कि इसका जो बाउंडेड एरिया है, जो कवर एरिया है, वो कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो एरिया के बढ़ने का हमको, एरिया का बढ़ने कितना फास्ट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसे हमको फाइंड करना है। यानी दिया क्या क्या है हम लोगों को, यह जो एग्जाम्पल नंबर 3 है, सॉल्यूशन में देखेंगे दिया क्या क्या है। तो एक तो सबसे पहले रेडियस दे दिया है, आर का मान कितना 10 सेंटीमीटर, और यह जो इंक्रीज कर रहा है तो त्रिज्या बढ़ेगा तब तो एरिया बढ़ेगा, यानी कि त्रिज्या बढ़ने का दिया है या dr/dt। तो dr/dt कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए बाबू, अब हमसे एरिया बढ़ने का पूछा हुआ है, तो एरिया बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ने को डिनोट करेंगे, एरिया बढ़ रहा है dA बाई किसके सापेक्ष? तो टाइम के सापेक्ष, dA/dt इक्वल टू व्हाट? बस सिंपल एरिया का बढ़ोतरी पूछ रहा है, एरिया का फॉर्मूला लगेगा, इसलिए एरिया का फॉर्मूला था एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा πr²। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है? तो टाइम के, तो लिखेंगे टाइम, dA/dt इज इक्वल टू पाई कांस्टेंट बाहर dr² मल्टीप्लाई dr/dt। ठीक है, आइए अब ये हो गया आपका पाई। अब देखिए r² का डिफरेंशिएशन, तो r यानी कि वो आपका x का काम करेगा, और x के पावर n का क्या काम करेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा x के पावर n का? तो होता है n इंटू एक्स के पावर n - 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 - 1, यानी कि हो जाएगा इस पर क्या 1, यानी कि यहाँ पे अब x न लिख करके क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा r, यानी कि बन जाएगा आपका 2r। पावर 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, पावर 1 छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो r² का हो गया 2r, और dr/dt आपका रह जाएगा dr/dt। ठीक है, अब देखिए पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई r का मान कितना है 10, मल्टीप्लाई dr/dt का मान कितना है तो 4, कितना हो जाएगा 10 दूना 20, 20 चौका
80, तो 80 पाई सेंटीमीटर एरिया है स्क्वायर पर सेकेंड। ये रहे आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या देखिए, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ को x माना है और यह जो है सो डिक्रीज कर रहा है, यानी जो लेंथ है वह क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। किस तरह से, तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, x डिक्रीज कर रहा है तो dx बटा किसके सापेक्ष, तो टाइम के सापेक्ष dx बाई dt क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन डिक्रीज कर रहा है तो लग जाएगा माइनस, जो बताए थे इंक्रीजिंग में प्लस और डिक्रीजिंग में माइनस का यूज करते हैं। एंड विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी इसका जो विथ y है वह जो है इंक्रीज कर रहा है, वह क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस तरह से, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि इसको लिखेंगे dy बाई dt इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर मिनट। अच्छा यहाँ सेकेंड नहीं है, ये भी मिनट में है, पर मिनट। ठीक है, अब आइए व्हेन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। व्हेन जब x का मान है 10 सेंटीमीटर और y का मान है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज। ए में पूछा हुआ है पेरीमीटर का और बी में पूछा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि 2 रेट चेंज निकालना है, एक निकालना है पेरीमीटर का और एक निकालना है एरिया का। तो पहला देखिए 1 नंबर पेरीमीटर के लिए, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है वो बताना है। यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब कहिएगा सर एल तो है नहीं, तो पेरीमीटर को लिए आपको इसको माना है x और इसको माना है y। ठीक है, अब इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन। कीजिए डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू। अब किसके सापेक्ष काम करना है हमको, तो जैसे मिनट सेकेंड देता है तो समझते हैं टाइम का स्पीड चल रहा है, टाइम के सापेक्ष हो रहा है, रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर हो जाएगा टाइम, अब होगा dp बट्टा dt इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा 2, अंदर जाएंगे dx बट्टा dt प्लस dy बट्टा dt। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू dx बाई dt का वैल्यू क्या दिया है, dx बाई dt का वैल्यू है -3 और dy बाई dt का मान है कितना, +2। ठीक है, अब देखिए 2 से 3 गया, 2 से 3 गया, क्या बच गया, तो -1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई -1 यानी कि -2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी जो इसका पेरीमीटर है वह डिक्रीज कर रहा है। पेरीमीटर क्या कर रहा है, यानी कि पेरीमीटर is decreasing at 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 2 सेंटीमीटर पर मिनट से क्या कर रहा है, पेरीमीटर का डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगला फिर पूछा हुआ है इसका एरिया के बारे में बताइए कि एरिया जो है उसका किस तरह से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। तो आइए एरिया पर देखते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप। ठीक है, अब देखेंगे एग्जाम्पल इसी का, इसमें जो एक पूछा हुआ है, एक एरिया में 2 पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए इसको 2 नंबर, इसमें पूछा है कि एरिया के बारे में बताइए, तो एरिया का फॉर्मूला लगाइए। एरिया क्या है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। एरिया हो जाएगा लंबाई, लंबाई का मतलब हो जाएगा x और चौड़ाई का मतलब हो जाएगा
वाई, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, तो टाइम है, टाइम के सापेक्ष, टाइम यानी कि टी। अब देखिए यहां पे आपको जो फंक्शन दिख रहा है वो मल्टीप्लाई में दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक में फंक्शन यह, दूसरा फंक्शन यह, ठीक है। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही ना है। चलिए x का कुछ नहीं होगा, तो अब देखिए dy बाई डी जो dx दिया है इसका भी कुछ नहीं होगा, dx करके खत्म हो जाएगा, यानी x, अरे टाइम के साथ कुछ ना कर रहे हैं हम लोग, सॉरी टाइम यानी कि यहां हो जाएगा t, टाइम यानी कि यहां हो जाएगा t, ठीक है। अब देखिए अब यहां पे x का x dy बाई डी टी का dy बाई डी टी ही रह जाएगा, y का y dx बाई डी टी का dx बाई डी टी ही रह जाएगा, यानी अब तो वैल्यू रख देंगे यहां सीधे, x का वैल्यू क्या है, तो 10 है, dy बाई डी टी का वैल्यू क्या है, dy बाई डी टी यानी कि 2 है, प्लस y का वैल्यू क्या है, 6 है, मल्टीप्लाई dx बाई डी टी का वैल्यू क्या है, तो माइनस का 3 है, ठीक है। चलिए 10 दूना 20 माइनस 6 त्रिका 18, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। यानी कि प्लस में आ गया, तो यह है एरिया, एरिया जो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग at 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी एरिया जो है इसका इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो एग्जाम्पल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको।